नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल हुआ 118.25 रुपए, तो वहीं डीजल पहुंचा 160.45 रुपए। बालाघाट में डीजल के रेट ने 107 का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में डीजल से चलने वाले वाहनों के संचालकों की परेशानी और बढ़ गई है। तो वहीं पेट्रोल लगभग 118 रुपए के पार हो चुका है। पिछले 3 दिनों से डीजल और पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज की तारीख में बालाघाट जिले में पेट्रोल 118.25 रुपए, तो डीजल 107.45 रुपए बिक रहा है। दोनों के रेट में हुए उछाल से आम आदमी की पर अच्छा खासा असर पड़ा है। हर व्यक्ति बड़े दामों से त्रस्त है। बढ़ते दामों से सभी को इसका असर पड़ रहा है। वहीं जब बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर गृहिणी, स्टूडेंट और अन्य उपभोक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि दाम बढ़ने से काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। महानगरों की तुलना में बालाघाट जिले में दाम अधिक है और इससे कम होना चाहिए। बालाघाट जिला ब्यूरो, नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। दाम बढ़ रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं और कितना असर पड़ रहा है आपके लिए? देखिए, मेरा जहाँ तक इसमें मानना ये है कि कोरोना काल चला अभी पिछले 2 साल से लगभग। ये चीज़ कही गई थी कि कोरोना काल में सब चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। मगर यदि अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में, तो इस 2 साल के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी रेट कम नहीं हुए। और जहाँ तक हम पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बालाघाट जिला प्रभावित है इससे। बार बार नाम भी आता है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बातें सरकार तक पहुंचाई भी जाती है। उसके बावजूद भी सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं कर रही है। अब हमारा मानना ये है कि यदि 118 रुपये का पेट्रोल हम भराएंगे, एक ज़माने में 100 रुपये में हम 1.25 लीटर भी भरा लेते थे। आज 118 रुपये का पेट्रोल जब हम भरा रहे हैं, वो 4 दिन भी नहीं चलता। तो औसतन अगर हम देखते हैं तो हमारा 1,000 से 1,500 रुपये का खर्चा नॉर्मली हो रहा है। तो रेट घटने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे एमपी में किसी भी जगह पर इतना रेट नहीं है। इसमें जो जीएसटी लगाई गई, गवर्नमेंट को द्वारा जो जीएसटी लगाई जाती है, उसमें थोड़ा सा शिथिल करना चाहिए और थोड़ा रेट कम करना चाहिए। त्यौहार का सीज़न है, हर व्यक्ति अपने अपने घर से काम पे निकल रहा है। हर व्यक्ति गाड़ी से इधर से उधर जाएगा, शहर से इस शहर से उस शहर जाएगा। ऐसे में कैसे होगा? पिंकी सर्वे। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ। अभी पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत पड़ रहा है ना सर, क्योंकि अब कीमत बढ़ेगी तो इंसान कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहीं आए जाए क्या करें। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। अच्छा, घर के बजट में भी क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? घर के बजट में तो खैर पड़ता ही है ना सर। अब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो धीरे धीरे सभी बजटों में प्रॉब्लम होती है। लगातार डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई, गैस के रेट भी बढ़ रहे हैं, ईंधन बढ़ रहा है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। कैसे आप मैनेज करते हैं? करना पड़ता है सर, क्या करें। अब कीमत ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं, कम भी नहीं करते हैं। दिक्कतें तो होती है ना। होना चाहिए ना सर, बिल्कुल कम होना चाहिए। हमको क्या, सभी को दिक्कतें होती है। अपील करना चाहेंगे कि पेट्रोल के दाम कम हो, जिससे महंगाई पे बिल्कुल सर, करना चाहेंगे, क्योंकि खाली हम ही नहीं है ना, बहुत गरीब परिवार वाले हैं जिनको जॉब के लिए बाहर जाना होता है। वो भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला के जाते हैं। गाड़ी लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन पेट्रोल का इतना दाम बढ़ेगा तो लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे? पेट्रोल डीजल के दामों से कितना असर पड़ रहा है? जी, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस तरह से प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इससे बसेस के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ रहे हैं, इससे सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। हम जैसे साधारण आदमी, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। आज मैं अगर चाहता हूँ कि मैं साइकिल से जाऊँ, तो कुछ डिग्निटी मेंटेन करने के लिए मैं साइकिल भी मेंटेन नहीं कर सकता। हर जगह साइकिल से नहीं जाया जा सकता। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो पिछले 3-4 दिनों से, अभी मैं थोड़ी दिन पहले 112 भरा के गया हूँ पिछले सोमवार को, और आज 118 रुपये 25 पैसे पे पेट्रोल जा चुका है, और जबकि 107 रुपये समथिंग पैसा अभी डीजल है। तो मैं जनता से, गवर्नमेंट से, सरकार से निवेदन करता हूँ, ये चूँकि एक आदिवासी बहुल इलाका है, एक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत बालाघाट का नाम आता है, और यहाँ पर जैसे कि सुख सुविधाएँ बढ़ाने की बात गवर्नमेंट करती है, लेकिन हम आम आदमियों को ही, बालाघाट की जनता को इतना बोझ दिया जा रहा है। ये हमारे समझ से, पूरी जनता के समझ से बहुत परे है। प्राइवेट जॉब करते हैं आप, बढ़ते पेट्रोल डीजल से आपके पॉकेट मनी पे या घर के बजट पे क्या असर? जी बिल्कुल पड़ रहा है। आज पेट्रोल के दाम 6 रुपये 7 रुपये 10 दिन में बढ़ गए। ऑब्वियसली है कि सब्जियों के दाम भी उससे बढ़ रहे हैं। मेरी छोटी सी सीमित आय है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अगर मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा कहीं फैमिली के साथ जाना चाहूँगा, तो यहाँ पर जैसे बड़े शहरों की बात की जाए, आज दिल्ली में 107 के समथिंग पेट्रोल है,
बेंगलोर में 110-12 के समथिंग है, तो मैं ऊपर की और नीचे की स्टडी कर चुका हूँ बड़े शहरों की, मेट्रो सिटी की। वहाँ भी इतना रेट नहीं, वहाँ सुख सुविधाएँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप मेट्रो से जा सकते हैं, सिटी बस से जा सकते हैं, पर हमारे बालाघाट में ये सुविधा नहीं है। अब हम आप बताइए, गवर्नमेंट से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम किस साधन से जाएं? ऑटो का भाड़ा बढ़ चुका है, वहाँ मेरे को पैसा ज़्यादा लग रहा है। रिक्शे वाला आम आदमी यहाँ से 1 किलोमीटर जाने का 50 रुपये ले रहा है, चूँकि वो पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, लेकिन उसको भी तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, सब्जियाँ लेनी पड़ रही महंगी, बहुत सारी चीज़ें। मेरा नाम इंद्रजीत लिल्लारे है। कहाँ पर पढ़ते हैं? मैं सरदार पटेल डूंगरिया में पढ़ता हूँ। दाम बढ़ रहे हैं, इससे कितना असर पड़ रहा है, आप कैसे जानते हैं? पेट्रोल के दाम बढ़ने से तो बहुत असर पड़ रहा है, थोड़ी परेशानियाँ हो रही है। पहले के दाम में जैसे हम घर से आना जाना करते थे 2 दिन चल जाता था पेट्रोल, लेकिन अब जाना भी नहीं होता है, 1 दिन का खर्च भी नहीं निकल पाता है। वैसे तो सब्जी की महंगाई यहाँ भी बहुत बढ़ चुकी है। आप स्टूडेंट हैं, फिर कैसे मैनेज करते हैं? अब पढ़ने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही, मैनेज कैसे भी करके, तो लेकिन बहुत परेशानियाँ तो बनती है। इंद्रजीत लिल्लारे हैं।